मेरे बेटा कल से आगे अब शुरू होता है हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो बच्चे बाई चांस कल एब्सेंट है वो परेशान मत होना, बस ये याद रख लेना कि ये वाला फॉर्मूला लगता है। अभी उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। उसमें आपकी भी गलती नहीं, मेरी भी गलती नहीं। आज वीडियो देख लो के समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो बच्चे कल एब्सेंट थे उन्हें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है चार्जेस के बीच के फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इससे ज्यादा आज मुझे कल की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहां से आगे शुरू होता है अगला कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान से सुनिए और जहां दिक्कत आए वहीं पूछिए। देखो बुक्स में डेफिनेशन अलग लिखी होती है। मैं पहले चाहता हूं, मेरी एक इच्छा रहती है कि बच्चे को कंसेप्ट डीपली पता रहे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लो मैं कहता हूं कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि यदि मैं कमरे में कोई चार्ज रखूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा। द प्लेस वेयर चार्जेस एक्सपीरियंसेस फोर्स, चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स इज वो जो प्लेस है देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रिंटेड नोट मिलेंगे बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहो, कल मिल जाएंगे आप लोगों को। उम्मीद करूंगा कल मिल जाए, नहीं तो मंडे से तो मिल ही जाएंगे। वो जगह जहां चार्जेस को रखने पर उन पर फोर्स लगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यदि चार्जेस को रखने पर फोर्स ना लगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मैंने बोला कि रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब है कि यदि मैं रूम में कोई चार्ज रखूंगा तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे कम या ज्यादा। और रूम के बाहर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि रूम के बाहर यदि मैं कोई चार्ज रखूंगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। सर बोलो बेटा। सर बहुत धीरे आ रही है आवाज। है बेटा? सर बहुत धीरे आ रही है आवाज। धीरे आ रही है आवाज? मैं यार धीरे, माइक नीचे चला गया। अब आ रही है तेज? यस सर। यस हाँ ठीक है, बस तो मैं सिर पे ही लगा लूं। अब सही आ रही है? यस सर। बस सही है। यस सर। नहीं तुम लोग बढ़िया आ रही परेशान है। मत हुआ करो, तुम लोगों को भी तो कई बार घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा, सबको मौका मिलेगा। मेरे बेटा तो समझ में आ गया। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो जगह है जहां चार्जेस पर फोर्स लगता है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, लिखने वाली डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज, इसे समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स। जैसे मेरे पास ये चार्ज है, कोई चार्ज है, इसके आसपास मैं कहता हूं यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चार्ज है, तसल्ली से देखना, यहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब है ये चार्ज यहां तक अपना फोर्स लगाएगा, चाहे कम या ज्यादा। मैंने दूसरा चार्ज यहां रख दिया, ये उस पर फोर्स लगाएगा। यहां रख दिया, ये उस पर फोर्स लगाएगा, भले ही कम लगाएगा, लगाएगा। मैंने दूसरा चार्ज यहां रख दिया, ये उस पर फोर्स लगाएगा, भले ही कम लगाएगा। लेकिन यहां रख दिया तो फोर्स नेग्लिजिबल होगा। तो मैं कहता हूं कि मेरा पेन, मान लो चार्ज पेन है, मैं कहता हूं इस पेन का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक फैला हुआ है। इसका मतलब है कि इस पेन का जो फोर्स है वो यहां तक लगेगा, इससे आगे इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है। पहले हम बेसिक चल रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा आज, कोई कुछ नहीं होगा, थ्योरी चलेगी। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डेफिनेशन के हिसाब से, लिखने वाली, द रीजन अराउंड any charge in which other charges experience force. सिग्निफिकेंट फोर्स। देख फोर्स तो यहां भी लगेगा, काफी कम लगेगा,
वो इतना कम होगा कि वो नेग्लिजिबल होगा। तो अदर चार्जेस एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फोर्स। अब हमारे साइंटिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को नापना चाहते थे। वो चाहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो। मैं ये ना कहूं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 20 है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 5 है। तो साइंटिस्ट चाहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नापा कैसे जाए? तो उन्होंने इसका तरीका निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम चार्ज। उन्होंने कहा 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहेंगे। मतलब यह हुआ कि यदि मैं कहता हूं कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम। मैंने बोला कि इस लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, इसका मतलब है मैं यदि यहां 1 कूलम चार्ज रखूंगा तो उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा मुझे इससे मतलब नहीं, कोई दूसरा चार्ज लगाएगा, गारंटेड कोई ना कोई चार्ज तो होगा जो इस पे लगा रहा है, लेकिन वो दूसरा चार्ज कौन सा है मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरा चार्ज अकेला है या कई सारे हैं मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो मतलब सिर्फ इस बात से है कि मैंने यहां 1 कूलम रखा, उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा। किसने लगाया मुझे कोई मतलब नहीं है। एक चार्ज ने लगाया या 10 चार्ज ने मिलकर लगाया मुझे कोई मतलब नहीं है। बस यदि मेरे 1 कूलम चार्ज पर 10 न्यूटन फोर्स लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है 10 न्यूटन पर कूलम। बुक में पढ़ोगे तो क्या लिखा होगा एनसीईआरटी में, एक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करवाऊंगा आपको, उससे अलग भी कराऊंगा। एनसीईआरटी की एक भी लाइन नहीं छोड़ने वाले, वो बेसिक है। तो ये लिखा हुआ है लेकिन उससे समझ में तो नहीं आता। बेटा डोर बंद कर दे अपना 2 मिनट को, आवाज गूंज रही है। हाँ, तो समझ में आ गया। तो अब ये बताओ, यदि मैं कह रहा हूं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, क्या मतलब है इसका कि 1 कूलम रखने पर 10 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस 10 होगा। न्यूटन 10 फोर्स न्यूटन लगेगा। फोर्स। मैंने कहा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम है, क्या मतलब है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड 20 एक कूलम न्यूटन रखने पर पर कूलम। 20 मैंने कहा यहाँ 20 इलेक्ट्रिक न्यूटन पर फील्ड है कूलम। ही नहीं, तो 1 कूलम रखने पर उस पर फोर्स लगेगा नहीं। मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आ गया। यस सर। और लिखने वाली डेफिनेशन कौन सी है बेटा? लिखने वाली डेफिनेशन है इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब 1, पॉजिटिव का मतलब प्लस। प्लस 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगला पॉइंट, मान लो बेटा मैंने 1 कूलम यहां रखा, उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा 30 न्यूटन, मान लो 30 न्यूटन। जब मैं 1 कूलम को इस चार्ज से दूर रखूंगा कम फोर्स लगेगा, मान लो 10 न्यूटन। मैंने 1 कूलम को यहां रखा, उस पर और कम फोर्स लगेगा, मान लो 5 न्यूटन। तो मैं कहूंगा हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 न्यूटन पर कूलम। पर कूलम का मतलब ऑन 1 कूलम। और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वो 1 कूलम यहां रखा तो 10 न्यूटन फोर्स लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 10 न्यूटन पर कूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 5 न्यूटन पर कूलम। एक बच्चा कह रहा सर 1 कूलम ही क्यों? भैया देख, कोई ना कोई तो रेफरेंस चार्ज लेना ही था। कोई आदमी 1 कूलम पे फोर्स निकालता, कोई आदमी 1 माइक्रो कूलम पे निकालता, कोई किसी पे निकालता, कोई किसी पे, तो सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग आती। यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए सारे साइंटिस्ट ने मिलकर डिसाइड किया कि 1 कूलम पे ही निकाला करेंगे और 1 कूलम पे जो लगने वाला फोर्स होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला करेंगे, या शॉर्ट लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। दरअसल ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जरा बताओ? इट इज द
फोर्स एक्सपीरियंस बाय experienced by 1 coulomb यूनिट One पॉजिटिव unit चार्ज। positive charge. एक बार फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द, force Force experienced by unit positive unit charge. positive charge. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स और फोर्स इज अ वेक्टर, वेक्टर हैज अ डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन होती है। मैंने 1 कूलम यहां रखा, उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा, 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मेरे बेटा फोर्स किसी डायरेक्शन में तो लगेगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मेरे से एक बार पूछा बच्चे ने कि सर पॉजिटिव चार्ज के फील्ड और नेगेटिव चार्ज के फील्ड में क्या अंतर है। मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, मैं कहता हूं यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो पता है क्या अंतर है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां 1 कूलम चार्ज रख देते हैं, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट का मतलब 1, पॉजिटिव का मतलब प्लस, तो +1 रख देते हैं। यहां भी +1 रख देंगे, चाहे बेसिक चार्ज कोई सा भी हो, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां +1 ही रखेंगे, क्योंकि +1 पर लगने वाला फोर्स ही फील्ड है। मैंने +1 रख दिया। पहले तो ये डिसाइड करो क्या +1 पर ये चार्ज फोर्स लगाएगा, लगाएगा, जिस डायरेक्शन में लगाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मेरा +1 पर, +1 कूलम पर +q चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और -q चार्ज +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तभी Yes, sir. कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस से अवे होती है और नेगेटिव चार्जेस के टुवर्ड होती है। तुम देखो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड है और पॉजिटिव चार्ज से अवे है। अब शीट में, बुक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं है, उन्होंने कह रखा है याद कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। लेकिन पता तो होना चाहिए बाल को कि क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और 1 कूलम नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या क्या जाना। पहला पॉइंट हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर वो जगह है जहां चार्जेस पर फोर्स लगता है। फिर मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 1 कूलम पर लगने वाला फोर्स निकाल के। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। यानी मेरी नजर में इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ है ही नहीं सिवाय 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स के। अब मैं फॉर्मूला बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्स का फॉर्मूला एक बार फिर से सुना दो। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/4 pi 4 pi r square. Q1. 4 Q1 Q2 अपॉन, याद है। R square. और मैं 4 Q2 बार upon इसलिए पूछ R रहा हूँ कि square. जिससे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद हो जाए। 1/4 की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9. 9 9 into into 10 की 10 to the पावर, power 9. यूनिट भी बोलना जरा, Newton meter Newton square. meter न्यूटन square per मीटर coulomb स्क्वायर पर square. कूलम स्क्वायर। अब मेरे बेटा, अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। मुझसे कोई कहे कि चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, तो सुन मेरी बात, मैं ये पता लगाऊंगा चार्ज Q R डिस्टेंस पर 1 कूलम रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगाएगा, और 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स ही फील्ड है।
तो मैं ये पता लगाऊंगा कि चार्ज Q, आप लोगों को बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, बस Yes, हमारी sir. आप धीमी लोगों हो की गई आवाजें है। क्लास को नहीं सुनाई दे रही है बेटा? तो मेरे बेटा चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए। तो मैं चार्ज Q से R डिस्टेंस पे 1 कूलम रखूंगा और मेरे बालक पता लगाऊंगा कि 1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, और 1 कूलम पे जितना फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं, या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड का हो, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, निकालना यही है। तो मेरे बेटा मैंने चार्ज Q से R डिस्टेंस पर 1 कूलम रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? फोर्स ऑन 1 कूलम। मुझे पता लगाने का पड़ेगा 1 कूलम पे कितना फोर्स लगा। तो Q ने 1 पर कितना फोर्स लगाया? कल आप आए थे, न्यूमेरिकल करे थे, जरा बताना। Q ने 1 पर कितना फोर्स लगाया? 4 4 pi pi Epsilon not naught. epsilon जोर से बोला करो, Q upon R square. Q1 Q Q2 upon R square. Q1 upon R square. Q into 1 1 upon upon R R square। square. Q1 Q2, Q1 है Q, Q2 है 1। फॉर्मूला ये वाला और ये वाला एक ही है। यहाँ Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया था और यहाँ Q ने 1 पर फोर्स लगाया। तो मेरे बेटा ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। चार्ज Q से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया हमें। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। फिर से फोर्स का फॉर्मूला, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, फिर कसम से झूठी कसम खा रहा हूँ, फिर नहीं पूछूंगा। फोर्स का फॉर्मूला 1 upon 4 pi Epsilon into Q1 Q2 upon R square. R square. 1 upon 4 pi Q अपॉन R R स्क्वायर। अच्छा, कई बार बच्चों से पूछो कि दोनों फॉर्मूलों में अंतर क्या है, कि सर वहां 2 चार्ज आते हैं Q1 Q2 और फील्ड वाले में 1 आता है, जबकि फील्ड वाले में भी 2 आते हैं, दूसरा 1 है। 1 पे लगने वाला फोर्स है ना, जब भी फील्ड निकालोगे 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स निकालोगे तो दूसरा चार्ज हमेशा 1 होगा, और यदि दूसरा चार्ज हमेशा ही 1 होगा तो फिर तो आपको दूसरे चार्ज को हमेशा इग्नोर ही कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। डायरेक्शन चार्जेस में तो आप जानते हो कि सिमिलर फोर्स चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। फील्ड में पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे, और नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड इज towards. आगे समझ में? अगला पॉइंट, कल से साउंड कुछ बेटर लग रही है बच्चों? आपसे नहीं पूछता। Yes, बच्चों, sir. कुछ Yes, बेटर sir. या काफी बेटर? सर काफी बेटर है। सर बहुत काफी क्लियर है बेटर अब। है। इतने में बोर्ड रब कर रहा हूँ, इतने नाम तो बता दो कौन कौन बैठे हुए हैं, एक एक करके फटाफट फटाफट। सर जिया, ओके, सर नव्या। जल्दी जल्दी बोलो, फिर मैं मिटा दूंगा, फिर मैं Sir Yuvraj. है बेटा। Sir Yuvraj. युवराज, सर Taranjali. नव्या। ओके। सर दैविक। अच्छा देविक, आज तुम भी गायब हो गए। चल कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है घर पे बैठ के भी? यस सर। बढ़िया, बिल्कुल। मुझे लगे क्लास में तो पहुंचे नहीं, अब आराम से जल्दी से चल। अब मैं आगे शुरू कर रहा हूं, अब आप लोग चुप रहना। फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। पता है कई बार बच्चों को लगता है ले सर इस पे भी पढ़ा रहे हैं, अभी आपको इसका पॉजिटिव पॉइंट नहीं पता। बरसात आने दो, छुट्टियां हो जाती है कोचिंगों की, जब मई जून जुलाई की गर्मी पड़ेगी, 48 डिग्री टेम्परेचर, घर से निकलने का मन नहीं करेगा। मेरे बेटा मैं खाली क्लास में भी पढ़ाऊंगा, मेरी क्लास नहीं रुकने वाली। और एक चीज और सुन लो, मेरा बैच हमेशा पूरे साल मंडे से फ्राइडे चलेगी ऑफलाइन, लेकिन सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं होगी। छुट्टी कोई नहीं है, मैं वीडियो भेजूंगा आपके ग्रुप में।
पढ़ना रोज है। पहले दिन क्या बोला था, आपको हर चैप्टर में 200 से ज्यादा न्यूमेरिकल करने हैं, और उसका फायदा यह है कि 200, मान लो आपने ट्राई ही 100 करे तो एग्जाम में 100 प्रिपेयर करके जाओगे, और यदि आपने तैयार 200 250 करे और उसके 80% भी याद रह गए तो बाकी बच्चों से मेंटल लेवल ऊपर होगा। मैं तो करवाऊंगा, अब इसी सैटरडे संडे को देख लेना, घर पे वीडियो पहुंचेगी। इसीलिए कह रहा हूं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड जरूर रहना। मेरे पास जिसके नाम नोट रहेंगे उन्हें मैं वीडियोस भी भेजूंगा, नोट्स भी भेजूंगा, सब कुछ भेजूंगा। अब मेरे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो जान गए। बोर्ड एग्जाम में एक 3 नंबर का टॉपिक आता है, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, चाहे सीबीएसई या आईएससी, 10 साल के, कम से कम 6 बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, मिलेगा। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है, अब हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। अब 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है रट लो, इलेक्ट्रिक लाइंस आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस, दीज लाइंस मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। लेकिन रेक्टिफिकेशन जो करता है वो साइंस में कभी चलता ही नहीं। साइंस में चलते हैं समझने वाले, तो मैं समझाता हूं। हमारे साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट की इमेजिनेशन करी जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन कुछ नहीं है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक लाइंस आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। अभी तो लिखने वाली डेफिनेशन हुई, समझाने वाली तो मैंने बोली नहीं, समझाने में 10 मिनट लगते हैं, पहले सब लिखने वाली। इलेक्ट्रिक लाइंस आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। अब इस बात का मतलब क्या है मेरे बेटा, मैं कहता हूं, अभी उस वाले बोर्ड को छोड़ो, मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रिक लाइन है। इसका मतलब है कि यदि मैं कोई पॉजिटिव चार्ज यहां छोड़ूंगा तो इस रास्ते पे जाएगा। इमेजिनरी यदि छोड़ूंगा, इमेजिनेशन है मेरा, मैं नहीं छोड़ूंगा तो नहीं जाएगा। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहां छोड़ा, वो इधर चला गया, तो मैं कहूंगा दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइन। मैंने पॉजिटिव चार्ज यहां छोड़ा और वो इधर चला गया, तो इट इज द इलेक्ट्रिक लाइन। नेग्लिजिबल मास का होना चाहिए जिसपे ग्रेविटी का असर ना हो। मैंने पॉजिटिव चार्ज छोड़ना, पॉजिटिव ही है। These are the paths of, अच्छा यहाँ कई बच्चों को लगता है बेवकूफ है क्या क्या कंसेप्ट बना डाले, क्या फायदा मिल रहा है। बेटा आज जो रॉकेट जाते हैं और जो ये सारी टेक्नोलॉजी है वो सारी इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। शुरू में जब बच्चों को बचपन में सिखाया जाता है साइन थीटा कॉस थीटा, वो कहते हैं क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके बड़े बड़े ब्रिज जो बनते हैं वो सब इन्हीं सबसे बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। यदि मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ता हूं तो वो जिस रास्ते से जाएगा वही इलेक्ट्रिक लाइन कहलाएगा। मेरे से कोई कहता है कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, गौर से सुनिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक लाइन बनाइए। जिसे रटना है उनके लिए बात अलग है, जिसे समझना है, एक बात सुन, ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, मुझसे कहा इसके आसपास इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करो और इसके आसपास भी इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करो। तो आप इमेजिन करो कि आपने छोटे छोटे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनके पास रख दिए, तो वो कहां जाएंगे, इमेजिन करो, बताओ टुवर्ड आएंगे या अवे जाएंगे। ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, सारे दूर भाग जाएंगे।
यही सारी लाइनें इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। तो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस का पाथ है, और यदि मैं इसके आसपास पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस, टेस्ट का मतलब टेस्टिंग के लिए रखे हैं, असली में नहीं रखते, इमेजिनेशन है मेरी कि यदि रखूंगा तो कहां जाएगा, जहां जिस रास्ते से जाएगा वही इलेक्ट्रिक लाइन बनेगी। अच्छा, जिस बच्चे ने इसे समझ लिया, नेगेटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक लाइन बनाओ, तो नेगेटिव चार्ज के आसपास क्या रखें? Positive charges. टेस्ट चार्जेस, और वो भी नेग्लिजिबल मास के, जिससे ग्रेविटी उन्हें नीचे ना गिरा ले। इमेजिन ही तो करना है, इमेजिन करने में तो कुछ भी कर लो। समझ में आ रहा है बेटा? अब बताओ, ये अवे जाएंगे या टुवर्ड आएंगे? Towards. सारे इसके टुवर्ड आएंगे। मेरे बालक, तभी कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस मूव टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस मूव टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। अच्छा, यदि कोई बच्चा कहे, अब रखने वालों के लिए तो बात गड़बड़ है, समझने वालों के लिए तो कुछ भी नहीं, मैं कह दूं कि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, दोनों रखे हुए। अब इलेक्ट्रिक लाइन बनाओ, रखना मत, इसे कहते हैं डाइपोल, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। मैं कहता हूं अब इलेक्ट्रिक लाइन बनाओ। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, यदि ध्यान से सुनोगे तो क्लास में जाने से पहले, क्लास से जाने से पहले तैयार हो जाएगा यहीं पे। इलेक्ट्रिक लाइंस बनाओ, तो आप इमेजिनेशन शुरू कर दो। सोचो कि यदि आप यहां कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो तो उसका क्या होगा। ये प्लस मेरे टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, और ये माइनस उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये घूम के यहां से यहां आ जाएगा, घूम के आ गया। एक और, मैंने एक और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, नेगेटिव ने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो ये घूम के इधर आ गया। जितने भी इमेजिन करूंगा सारे यहां से यहां की तरफ भागेंगे, तो यही इलेक्ट्रिक लाइन है। अच्छा, कई बार बच्चे कहते हैं सर कितनी इलेक्ट्रिक लाइन बना के आनी चाहिए? बेटा, जितने इमेजिनेशन कर लो। तुम ये बताओ, कई रखने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं सर आपने आंख बनाई थी, मैं अभी आंख बना के आया, मन करता है जहर खा के मर जाऊं आज ही, इसने साइंस क्यों ले ली? सोचो, यदि मैं एक और इमेजिन कर लूं टेस्ट चार्ज, वो भी कहीं जाएगा, उसका भी पाथ होगा, जो उसका पाथ होगा वो भी इलेक्ट्रिक लाइन होगी। यानी इलेक्ट्रिक लाइन तो मैं कितनी भी बना सकता हूं, 2, 4, 10, 20, 50 इमेजिन करते रहो, बनाते रहो। जिस की डेफिनेशन में ही इमेजिनरी वर्ड लिखा हुआ है, वहां आप कितनी भी लाइनें इमेजिन कर सकते हो। इनके लिए कोई ये नहीं है कि 4 बनानी है, 6 बनानी है, 10 बनानी है। दो, अब तक मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई। इलेक्ट्रिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मूव टुवर्ड Negative charges. और यदि डाइपोल हो, डाइपोल का मतलब प्लस और माइनस दोनों हो, Move पॉजिटिव to negative. फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। अच्छा, चल मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, ये भी और ये भी, और मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करो। देख, मैंने यहां इमेजिन करा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इस प्लस ने इसे रिपेल करा, इसने भी रिपेल किया, तो ये दोनों से दूर भाग जाएगा। एक और इमेजिन किया, वो भी दोनों से दूर भाग जाएगा। यहां इमेजिन किया तो वो इधर भाग जाएगा, यहां इमेजिन किया तो इधर भाग जाएगा। जाना दूरी है, कोई रटने की जरूरत है इसमें। सिर्फ क्या समझना है, एक लाइन समझनी है, दीज आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस, और फिर इसके बाद आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगली प्रॉपर्टी,
मेरे बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं और निगेटिव चार्ज के टुवर्ड आती हैं, लेकिन ये जाती और आती सरफेस के परपेंडिकुलर है। दीज आर इमिटेड और टर्मिनेटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कारण बताऊंगा क्यों परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से अवे जाएंगी, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगी। मैं कहता हूं ये पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक लाइन यहां गई, एक यहां गई, एक यहां गई, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन हर चीज का लॉजिक होता है, साइंस में लॉजिक की जगह है, रटने की नहीं। सर ब्लैक बोर्ड ऐसा क्यों? उसके लिए है रिपल्जन की थ्योरी। एक बात बताओ, दो स्फीयर है पॉजिटिव, मैं पहले ऐसे समझ रहा हूं, दो स्फीयर हैं पॉजिटिव, जो मैं पूछूंगा जवाब देना, आप लोग भी, आप लोग भी। ये दोनों रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट? रिपल Repel. भागेंगे, पास आएंगे? ये इधर भाग जाएगा? नहीं, पता है ये भागने का भी नियम है। सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन की सीध में भागते हैं। ओके सर। ऐसा नहीं होता कि ये यहां भाग जाएगा, यहां भाग जाएगा। सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन की सीध में भागते हैं। और यदि एक प्लस और एक माइनस है तो अट्रैक्ट भी इसी लाइन की सीध में होंगे। सिर्फ पास आना अट्रैक्शन नहीं है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये पास आएंगे, पास तो अब भी आ गए, लेकिन गलत आए। सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन उसे बोलते हैं सेंट्रल लाइन। ये सेंट्रल लाइन की सीध में आते हैं, आते भी और जाते भी। अब सोचो, मान लो ये एक स्फीयर है पॉजिटिव, मैंने यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, रिपेल होगा। अब रिपेल यहां होगा या यहां होगा या यहां होगा, तो सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली लाइन की सीध में होगा। यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। लेकिन सेंटर से जोड़ने वाली लाइन होती है रेडियस, रेडियस की सीध में होगा। और शायद 9-10 में पढ़ा होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू सर्कमफ्रेंस। Yes, sir. रेडियस इज, Perpendicular to जब surface. भी भागेगा सेंटर से जोड़ने वाली लाइन की सीध में जाएगा, यानी रेडियस की सीध में जाएगा। वो परपेंडिकुलर होता समझ, आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? Yes, sir. जब भी मैं आवाज पूछूं तो आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, क्लास में तो पूछने का नहीं, क्योंकि बहरा तो कोई भी ना। हाँ, मैं जरूर हो गया, कान में वो जो माइक जब से लगा ली है वो स्पीकर, मुझे तुम लोगों की आवाज कम आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहरा मैं ही हो गया। लेकिन समझ में आ जाए बस, बाकी क्या है। अब अगली प्रॉपर्टी, तो अभी तक तुमसे देखो ये 3 नंबर का आता है, जिसमें कम से कम 5 या 6 प्रॉपर्टी लिखनी होती है। सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक लाइन्स आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। अगली लाइन में क्या लिखोगे? दीज लाइन्स मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और फिगर बना दोगे। उससे अगली लाइन क्या लिखोगे? दीज लाइन्स मूव टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, फिगर बना दोगे। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? इन केस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक लाइन्स मूव फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। अगली प्रॉपर्टी में दोनों पॉजिटिव दिखा देना। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? दीज लाइन्स आर इमिटेड और टर्मिनेटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। These lines are emitted or terminated perpendicular to the surface. अगली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स कैन बी स्ट्रेट एज वेल एज कर्व। इलेक्ट्रिक लाइन्स कैन बी स्ट्रेट एज वेल एज कर्व। तुम देखो बेटा, डाइपोल के केस में कर्व हो गई थी, इसने रिपेल किया, उसने अट्रैक्ट किया, कर्व हो गई। यस सर। सिंगल चार्ज के केस में स्ट्रेट थी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या लिखोगे? ध्यान से सुनना, अगली प्रॉपर्टी,
दीज लाइंस आर कंटिन्यूअस, इनमें ब्रेक नहीं आता। मतलब मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रिक लाइन यहां से आई और यहां चली गई, बीच में ब्रेक आ गया। एक बात सुन, इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां से आया, यहां चला गया, तो बीच में क्या गायब हो गया? कोई बच्चा कहे नहीं क्या पता सर वो यहां चला गया हो, तो फिर ये इलेक्ट्रिक लाइन है। क्या पता फिर वापस आ गया हो, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन है। कहीं तो गया होगा। पहले दिन की बात याद कर, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहीं तो जाएगा जहां, तो इसमें ब्रेक नहीं आते। अगला, मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है या वेक्टर? जोर से बोलो। वेक्टर, वेक्टर, ये बोलो। वेक्टर, अब यदि इलेक्ट्रिक लाइन वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब Yes, sir. बताता हूं असली पॉइंट। इलेक्ट्रिक लाइन की टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक लाइन है, मुझसे कहते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ड्रॉ द टेंजेंट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ड्रॉ द टेंजेंट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ड्रॉ द टेंजेंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अभी तक किसी में कोई कंफ्यूजन, no कोई sir, परेशानी, समस्या, दिक्कत, हेडेक? नहीं है बेटा? Excuse me, sir. फिर वो रुका रहेगा। मतलब यदि आप बिल्कुल यहां रख दोगे और इसमें या इसमें डाइपोल में, मुझे खुद बताओ यदि मैं यहां कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो यही इलेक्ट्रिक लाइन है। जाएगी प्लस से माइनस ही। आप तो बस एक चीज याद रखो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है और देखना है कहां जाएगा, जहां जाएगा वो इलेक्ट्रिक लाइन। तो टेंजेंट का क्या बताया? टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा हर वेक्टर की एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक लाइंस के टेंजेंट से। अगली प्रॉपर्टी, अब ये टॉपिक एंड होने वाला है। सर अभी भी हम लोग सेकंड गियर में चल रहे हैं, अभी थर्ड गियर नहीं डाला। हल्की सी स्पीड बढ़ाइए, अभी 22-23 तारीख के बाद पूरी अब फ्लो में आ जाएंगे। तुम लोगों पे ये भी नहीं चाहता बर्डन इतना हो जाए कि फिजिक्स से तौबा कर लो। सर बोलो बेटा। सर ये इलेक्ट्रिक लाइंस में जो टेंजेंट बेटा बनाते हैं, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है नव्या बेटा। सर इलेक्ट्रिक लाइंस की टेंजेंट, इलेक्ट्रिक लाइन की टेंजेंट इलेक्ट्रिक लाइन की टेंजेंट जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सर कैसे देती है वो डायरेक्शन? बेटा वो आगे न्यूमेरिकल्स में बताएंगे। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक, अच्छा अब सुनो, टू इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। टू इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। मान लो बेटा ये एक इलेक्ट्रिक लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर गई, तो यहां गलती क्या है? तुम्हें मालूम है हर वेक्टर की यूनिक डायरेक्शन होती है। क्या एक वेक्टर की एक ही समय में दो डायरेक्शन हो सकती है? मैं इसे दो तरह से बताऊंगा, एक बार साइंटिफिकली फिर दूसरा लॉजिकली। क्या एक वेक्टर की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकती है? जैसे वेलोसिटी इज अ वेक्टर। कोई मेरे से पूछे तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ। भाई या तो ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ, दो दो डायरेक्शन में थोड़ी जा रहा है। एक वेक्टर एक ही समय में दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता। लेकिन यदि दो इलेक्ट्रिक लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर कहीं वॉल्यूम कम तो नहीं हो रही? बेटा कोई बच्चा दोबारा बोलना, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही क्लियर, इसलिए मैं वॉल्यूम बढ़ा के देख रहा हूं।
अब बोलो, यस सर, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो ये आ गया। अब मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? ड्रॉ द टेंजेंट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ड्रॉ द टेंजेंट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ड्रॉ द टेंजेंट। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ड्रॉ द टेंजेंट। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट, यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, बट नो वेक्टर कैन हैव टू डायरेक्शंस एट द सिंगल पॉइंट, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसमें लिखना क्या है, ये तो अभी समझना क्या है वो तो पता चल गया। टू इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, अदरवाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये तो हुआ थियोरेटिकली। अच्छा, लॉजिकली सोच, इलेक्ट्रिक लाइन क्या है? इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ। यदि मैं इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो या तो वो इधर जाएगा या इधर जाएगा। क्या एक ही टेस्ट चार्ज दो जगह जा सकता है? मतलब ये लॉजिकल बात है। समझ में आ रहा है बेटिया? टेंशन तो नहीं हो रही किसी को भी? फोबिया सा बनना हो नहीं? तो क्या यहां पे रखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दो जगह जा सके? जाएगा तो एक ही जगह को। मान लो कोई बच्चा कहे इधर जा रहा है तो बस यही इलेक्ट्रिक लाइन है, यहां जा रहा है तो यही लाइन है, मान लो यहां जा रहा है तो यही लाइन है, दो जगह नहीं जा सकता। तो अब ये इलेक्ट्रिक लाइन का कंसेप्ट खत्म होने जा रहा है। जिसे रिवाइज करना हो, वीडियो का लिंक मैं आपको दोबारा से ग्रुप में भेज दूंगा, दोनों ग्रुप में, टेम्परेरी ग्रुप में भी, परमानेंट ग्रुप में भी। जितनी बार चाहे रिवाइज करते रहो। और डाउट का मैं कह रहा हूं, अभी आप लोगों ने फायदा उठाना नहीं शुरू किया, चाहे रात में 11 बजे डाउट आए या सुबह 5 बजे डाउट आए, मुझे कॉल करो। यदि मैं फ्री नहीं हूं तो व्हाट्सएप पे डाल दो। कई बार मान लो दूसरा बैच ले रहा हूं, कॉल करोगे तो मैं कॉल बैक करूंगा, और व्हाट्सएप करोगे तो फ्री होते ही रिप्लाई करूंगा, ये कसम है मेरी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर, मैग्नेट में जो अंदर की साइड, मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्ट जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, वो माइनस से प्लस की साइड बेटा जाती है, वो कैसे होता आप है? मैग्नेट की बात कर रहे हो, ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं सारे बच्चों को बता दूं बेटा, बिटिया ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो मैग्नेट होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाता है। बेटा मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेट में होता है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अंतर है, अभी ज्यादा तो बता नहीं सकता क्योंकि मैग्नेटिज्म आपकी चौथी चैप्टर है। मैग्नेटिक, जिस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से अवे और निगेटिव के टुवर्ड जाती है, तो मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से अवे और साउथ के टुवर्ड जाती है। मैग्नेटिज्म में तो बेटा प्लस और माइनस होता ही नहीं। यस सर। लेकिन मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक अंतर है। बेटा चुप हो जा प्लीज। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक लाइंस अंदर ही अंदर वापस आ जाती हैं और क्लोज पाथ बनाती हैं। वो क्यों बनाती है वो आपको पढ़ाया जाएगा एम्पियर सर्किट लॉ के बाद में, वो मैग्नेटिज्म चैप्टर में आएगा। आप लोगों को क्लियर हो गया? एक बार जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी बता सकते हो, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। यस सर। नंबर 1, सारे रेडियो जाओ, इधर मैं भी कान पे अपना लगा लूं। आप लोग भी जरा मुझे जितनी तेज बोल के बता सकते हो बता दो। पता है शर्म नहीं होनी चाहिए चिल्लाने में, जोर से बोलने से। तुमने देखा होगा बचपन में छोटी क्लासेस में, पिक्चरों में देखते होंगे बच्चे चिल्ला चिल्ला के टेबल याद करते थे। 2 1 2 2 2 4। अबे मन मन में भी तो कर सकते हैं, लेकिन जोर से बोलने से दिमाग में प्रिंट हो जाता है। तो मेरे बेटा सारे बताना जितना तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है उतना। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस। तुम लोग ज्यादा तेज बोल रहे हो, तुम धीरे बोल रहे हो। दोबारा से। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से Away. नेगेटिव के Towards. इलेक्ट्रिक लाइंस में एक डेफिनेशन बोलूंगा, गलत या सही बताना। इलेक्ट्रिक लाइंस आर द पाथ्स ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। तो गलत है। Very imaginary. इमेजिनरी पॉजिटिव Imaginary. टेस्ट चार्ज। इमेजिनरी वर्ड लगाना है, साइंस में छोड़ते नहीं कोई चीज। इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। फिर इसके बाद वो तो समझ में आ गया, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड, ये सब डाइपोल वाइपोल का। इलेक्ट्रिक लाइंस कैन बी स्ट्रेट एज वेल एज कर्व।
The true. Electric lines are perpendicular to the surface. Yes, True. sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी बताया था ना, इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के Yes, परपेंडिकुलर ही निकलती हैं, ये गलत है। अच्छा, फिर इसके बाद बताया टू इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नेवर, Intersect. Intersect. मेरे ख्याल में आज का जो समझाना था समझ में आ गया। तो ये थी पढ़ाई आज तक, इंतजार कीजिए कल तक, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी जगह, चाहे क्लास में आइए या जूम आईडी ले लीजिए घर सर, पे। सर। फिलहाल हाँ बोलो बेटा, बोलते रहो। सर इसमें जो आपने बीच में लाइन बनाई है इसका क्या मतलब है, प्लस माइनस में? किस वाले में? ये वाली? सर नहीं, इसमें सर, इसमें ये वाली प्लस और माइनस वाली। ये डायपोल में? यस सर। बेटा ये प्लस से यहाँ पर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज छोड़ दिया, तो ओके सर। प्लस से माइनस की तरफ चला गया। ओके सर, जा सकते हो बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।